हैं। तो अब आप एक बात बताएं कि उनको दरबार नहीं चाहिए, सेवादार चाहिए, तो आज तक वो लोग कौन सा सेवादार को चुने हैं वहां पे? अभी तक तो दरबार ही को चुने हैं। और ये नया दरबार गए हैं अनवारुल हक साहब, पूर्व से ही वहां दरबार है। नजर नजर में बिल्कुल उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं। बुलंदियों पर सारी ये उम्मीद और सारी ख्वाहिशें लेके हम लोग रहते हैं कि कोई अच्छा प्रतिनिधि आए, और आएगा कभी ना कभी कोई ना कोई। वो सेक्युलरिज्म उसके अंदर नहीं झलकता है। वो समझिए कि एक पक्ष की बात करती है, एक पक्ष पे काम करती है, एक पक्ष की नीयत लेके चलती है, तो उससे हमारी विचार नहीं मिलती है। वो भी पार्टी में हिंदू भाई है, आरजेडी में भी हिंदू भाई है। उस पार्टी का क्या थी बताए ना, नीतीश कुमार के नाम पे जीत जाना, यही कमाल थी। बाकी कौन सा क्वालिटी थी? छोड़िए, वो पूर्व की बात हो गई, अब वो है भी नहीं बेचारे, अब उस पार्टी से चुनाव भी नहीं लड़ रहा है। जो उन्होंने कल कलाप दिखाया, काम किया, उसकी बात करे, समाज की भलाई की बात करे, समाज की हित की बात करे, वो सेकुलर पार्टी है। उसी को सेकुलरिज्म और सेकुलर पार्टी हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो समाज में बंटवारा करे, समाज को बांटे, वो भी पार्टियां हैं। जो पार्टी तो अनसेकुलर की बात हो रही है। हमारे साथ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दाऊद खान है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, और देखा जाए तो, और खास करके देखा जाए तो 2 विधानसभा पे हम लोग बात करने वाले हैं। 2 नहीं, 8 विधानसभा पे बात करेंगे, इनसे समझेंगे। ये भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं विधानसभा। सबसे पहले हम देखेंगे गोरिया कोठी, और जैसे ये मुद्दा बना हुआ था बड़हरिया विधानसभा पे। जी सर, स्वागत है। इस बड़हरिया विधानसभा के आप भी रहने वाले हैं, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? अगर देखा जाए तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं बड़हरिया विधानसभा में। 15 साल से यहाँ के जो देवतुल्य है वो ठगी गई है। जो आपने बात कहा है कि देवतुल्य जनता ठगी जाती है, ठगी जाती है, वाकई में ठगी गई है जनता है। और हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं कि उम्मीद रखना चाहिए, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन हर बार धोखा मिलता है। आदमी किसी का इंतजार कर रहा है, उसी तरह ये विधानसभा चुनाव है, हम लोग एक अच्छे प्रतिनिधि का इंतजार कर रहा है। ये एक अच्छा प्रतिनिधि है जिसके आने से यहाँ की भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो, यहाँ की जो विकास का मामला हो वो आए। तो ये सारी चीजें और सारी ये उम्मीद और सारी ख्वाहिशें लेके हम लोग रहते हैं कि कोई अच्छा प्रतिनिधि आए, और आएगा कभी ना कभी कोई ना कोई तो आएगा ही। देखा जाए तो जेडीयू से आपके हो गए इंद्रदेव सिंह पटेल, आरजेडी से गुप्ता जी हो गए, और जन स्वराज से डॉक्टर शाहनवाज साहब हो गए, और ये श्याम बहादुर निर्दलीय लड़ेंगे। तो इनमें से क्या, कैसे वोट दिलाएगा यहाँ पे? धर्म के नाम पे, या जाति के नाम पर, या विकास के नाम पे? यहाँ बड़हरिया विधानसभा को कैसे देखा जाता है? देखिए, जातीय समीकरण के आधार पे तो पार्टी टिकट देती है, और यहाँ का जो माहौल रहा है बड़हरिया का माहौल थोड़ा, अब हम लोग का विचार जो, अब हम लोग का विचार थोड़ा अलग हो जाता है। और अलग क्या है, हम लोग बराबर किसी न किसी को दिए हैं, और हिंदू मियाँ कर देना पार्टी में टिकट मिलने के बाद, यहाँ तो एक समझिए कि आपकी जाहिलियत झलक जाती है। क्योंकि अगर जो भी प्रतिनिधि आया, क्या बच्चा पांडे हिंदू नहीं थे? बिल्कुल, लेकिन एक टैग लग जाता है कि वो आरजेडी से आए हैं, तो ये मुसलमानों की पार्टी है। इसके सुप्रीमो जो है लालू यादव, तेज प्रताप यादव, ये हिंदू नहीं थे, लेकिन एक टैग है, टैग बैठा हुआ दिमाग में, बैठाया गया है कि ये सेकुलर पार्टी है, और ये सेकुलर की बातें करती है, यही बातें करती है। और जो समाज में अच्छी बात करे, समाज की भलाई की बात करे, समाज की हित की बात करे, वो सेकुलर पार्टी है। उसी को सेकुलरिज्म और सेकुलर पार्टी हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो समाज में बंटवारा करे, समाज को बांटे, वो भी पार्टियां हैं। जो पार्टी तो अनसेकुलर की बात हो रही है वहाँ पे, जैसे कि बीजेपी, वो सेकुलरिज्म उसके अंदर नहीं झलकता है। वो समझिए कि एक पक्ष की बात करती है, एक पक्ष पे काम करती है, एक पक्ष की नीयत लेके चलती है,
तो उससे हमारी विचार नहीं मिलती है। वो भी पार्टी में हिंदू भाई है, आरजेडी में भी हिंदू भाई है, उस पार्टी का संस्थापक भी हिंदू है, आरजेडी के संस्थापक भी हिंदू है, लेकिन इसका विचार हमसे मिलता है, इसका कार्यकलाप हमको अच्छा लगता है, आपका नहीं लगता है। लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, जहां तक हो आदमी को अपनी सोच को अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप अपने गांव के, अपने मोहल्ला को, या अपने पंचायत को, या अपने विधानसभा को अच्छा करना है तो आपके सोच को अच्छा बनाना पड़ेगा। तभी आपकी भविष्य और आपके आने वाले बच्चों की भविष्य दिखाई देगी। जब आप जात पात के आधार पे वोट देंगे, जात पात के आधार पे कोई आके यहाँ चुनाव लड़ेगा, तो कभी तरक्की आप नहीं कर सकते हैं। ना वहाँ की आवाम कभी तरक्की करेगी, या ना वो विधानसभा, ना वो पंचायत, ना वो जिला कभी तरक्की कर सकता है। बिल्कुल। वोट का ताकत जो है, आप वोट की ताकत को समझें। आप किसी को वोट देते हैं तो जिंदगी भर के लिए नहीं देते हैं, 5 साल के लिए देते हैं। लेकिन 5 साल में वो कितना, हम लोग तो देखिए बहुत सारी बातें आएगी। जिस दिन आप सिंबल देख के वोट करने लगेंगे, बैनर देख के वोट करने लगेंगे, उस दिन समझिए कि आप 50% गर्क में चले गए। आपने कैंडिडेट का चुनाव नहीं किया। बिल्कुल अच्छा कैंडिडेट है, उसके पास सिंबल नहीं है। घटिया कैंडिडेट है, उसके पास सिंबल है। लोग कहते हैं कि ये आप श्याम, उसको एक्सेप्ट जी करते जी, हैं। हाँ जी जी, लोग कहते हैं कि यहाँ ये जो गढ़ है बहड़िया विधानसभा श्याम बहादुर जी का गढ़ है, और किसी का गढ़ गढ़ में उसको मात देना काफी मुश्किल होता है। मैंने किस तरह का गढ़ है, वहाँ चाहने वाले ज्यादा हैं, उनके गढ़ है। सपोर्टर्स। ये तो ये हाँ, मीडिया वाले हाँ, लोग भी बोलते हैं कि फलाने हाँ, का गढ़। हाँ, गढ़ कौन चीज होता है? सारा गढ़ निकल जाता है जिस दिन आपसे सिंबलवा हट जाता है। सारा हट गया है गढ़ तो गायब, भी कह रहे हैं कि सारा गढ़ गायब तो हो भी कह जाता रहे है। हैं कि गाड़ी रुकी ना, एकदम चली। चलाइए, बोल रहे हैं, अरे कोई, ये लोकतंत्र है। श्याम बहादुर जी नहीं, बोल नहीं, रहे ये हैं लोकतंत्र है। जी। लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है, सबका अधिकार। सबकी गाड़ी चलेगी। आप चलाएं, कौन रोक रहा है? आप चलाएं। आप में क्वालिटी क्या थी बताएं ना। नीतीश कुमार के नाम पे जीत जाना, यही कमाल थी। बाकी कौन सा क्वालिटी थी? छोड़िए, वो पूर्व की बात हो गई। अब वो है भी नहीं बेचारे, अब उस पार्टी से चुनाव भी नहीं लड़ रहा है। जो उन्होंने कल कलाप दिखाया, काम किया, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अभी वर्तमान में जो भी प्रत्याशी अगर यहाँ से जीत कर जाते हैं तो आप काम क्या देखना चाहते हैं बहड़िया विधानसभा में? काम क्या देखना है भाई? काम क्या देखना? मोटा मोटा काम। हमारे यहाँ कल कारखाना लग जाए, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए, मेडिकल कॉलेज बन जाए, यही ना काम? बहड़िया विधानसभा में यही ना विकास? बहड़िया विधानसभा में यही ना काम है। अब रोड नाला, पुल गड़वा देनी, ट्रांसफार्मर लगवा देनी, विकास ना हुई तो पंचायत चुनाव में हो जाए। पंचायत चुनाव में हो तो छोटा छोटा प्रतिनिधि करता है सब। बिल्कुल। तो आप क्या कीजिएगा? इसकी दरकार नहीं है इसकी। अच्छा, गोरिया कोठी को देखा जाए तो कि यहाँ पे दरबार नहीं चाहिए, यहाँ पे सेवादार चाहिए, या अलग अलग वहाँ के लोग भी बता रहे हैं ये चीज। तो इस चीजों को आप कैसे देखते? तो अब आप एक बात बताएं कि उनको दरबार नहीं चाहिए, सेवादार चाहिए, तो आज तक वो लोग कौन सा सेवादार को चुने हैं वहां पे? अभी तक तो दरबार ही को चुने हैं। और ये नया दरबार गए हैं अनवारुल हक साहब, पूर्व से ही वहां दरबार है। वहां की आवाम बोल रही है, तो मैं उनसे सवाल करना चाह रहा हूं कि दरबार नहीं चाहिए, सेवादार चाहिए। तो अभी तक आपने कौन सा सेवादार चुना था? जिनको आप 10 साल से रखे हैं और उसके पूर्व भी वो लोग रहे हैं। भाजपा वहां पे हमेशा अपना 10 साल से सीटें बरकरार रखी है, तो वो लोग दरबार ही रहे हैं। आज भी इस इलाके के लोग दरबार ही उसको बोलते हैं। वो चाहे गोरिया कोठी विधानसभा ये मेरा क्षेत्र रहा हो या बहड़िया बना हो, तब भी लोग उस दरबार को दरबार ही कहा है। सेवादार वहां कहाँ रहा है कोई? और वहां जो फीलिंग रही है आप लोगों ने नहीं देखा है, हम लोगों ने देखा है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे दरबार नहीं चाहिए, सेवादार चाहिए, तो अभी तक वहां की आवाम सेवादार नहीं चुनी है। शायद ये दरबार वाला गया है तो ये सेवादार बनेगा वहां का। क्या अभी जो गए हैं अनवारुल हक दरबार, ये ओरिजिनल सेवादार बनेगा उस जगह पे। और वहां की आवाम को समझ में आएगा कि यही सेवादार है। पहले जो हम लोग चुनते थे उसको दरबार
को हम लोग चुनते थे। यानी चुनावी गलत है। बिल्कुल, तो अब की मर्तबा वहाँ की जनता ठगने नहीं जा रही है। वहाँ की भी जनता बहुत दिल से, उमंग से, मोहब्बत से उसकी इस्तकबाल की है। परसों चौथा रोज अनवारुल साहब की, जी जी। ठीक है ना। तो ये चीज को हम लोग भुला जाए कि इस तरह की कोई मुद्दा नहीं रहेगा। बहुत अच्छा वहाँ उनका रिस्पॉन्स रहेगा और उस तरह का कैंडिडेट साफ छवि, सुथरा छवि, नेक इंसान, बढ़िया इंसान, राजनीति का सूझबूझ रखने वाला इंसान, उस परिवार से बिलोंग करने वाला इंसान गोरिया कोठी में गया है, जिसका नाम अनवरुल हक दरबार। दाऊद जी, अगर देखा जाए तो काफी आप साहब परिवार के करीबी रहे हैं। एक शेर व शायरी हो जाए। नहीं, साहब परिवार के तो जिला ही करीबी रहा है। जी जी जी, जी। जो अच्छा काम करे। सादिक भाई जी, अब ऐसा है कि हर आदमी में हर तरह की खूबियां नहीं मिलती है। बिल्कुल, हर आदमी में हर तरह की खूबियां नहीं मिलती हैं। साहब की जहां तक सवाल रहा, साहब की बात जो थी, साहब वाकई में साहब थे, उनका तो कोई मिसाल ही नहीं था। काफी शानदार। आप जब इस तरह का जो लोग होते हैं ना, देखिए एक शेर है कि नजर नजर में बिल्कुल उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बहुत शानदार। देखिए साहब की जहां तक सवाल है, साहब तो वाकई में साहब थे। वही एक इंसान थे कि जो अपने दिल में सबके प्रति बराबर मोहब्बत लेके इस दुनिया से गए थे जिंदा। तब तक उनको हम लोगों ने यही देखा कि अपने दिल में सबके प्रति, सारे जाति धर्म, सारे तबके के लोग के प्रति अपने दिल में वो मोहब्बत बराबर रखते थे। आज उनके नाम पे देख रहे हैं बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं, और होगा, हमको लग रहा है कि कई पुश्तों तक साहबुद्दीन के नाम पे ही राजनीति होगी सीवान में। जब आपके पास कुछ मुद्दा नहीं रहता है ना, तो खोजल जला कोनो कोनो मुद्दा है। झगड़ा किने के रहेला न कोई से, तो कभी जाके ओका देहवा में लड़ जेबो, कभी साइकिल लड़ा लेबो, तो झगड़ा करे के मूड बा। वो अगला जाता चुपचाप, तू नहीं खा बोलत, बिल्कुल गाड़ी दे देबो, झगड़ा कर लेबो, तो करे के मन रहेला। मुद्दा कुछ नहीं रहता है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ सादिक बाबू कि आप 20 साल से हैं हुकूमत में। इस सिवान जिला की आवाम से मैं दिल पे हाथ रख के पूछना चाह रहा हूं कि आप दिल पे हाथ रख के सवाल करें कि आप 20 साल में जो कार्यकलाप किए, जो काम किया, आप उसके आधार पे मजदूरी मांगिए। साहबुद्दीन क्या थे, फलाना क्या थे, ढेकाना क्या थे, ये सब बात मत कीजिए, क्योंकि ये कमियां आप में भी है। आप उतने साधु असंत और शरीफ मत बनो, उस सारा बीमारियां तोहरों में बा। और जब आदमी ताकतवर होता है तो सबको लेके चलना पड़ता है, तो उसके अंदर ताकत भी होनी चाहिए हुकूमत की, तभी जाके आदमी करता है। तो 10 गो विपक्षी भी होते हैं, 10 गो सपोर्टर भी होते हैं। तो साहबुद्दीन साहब के सपोर्टर ज्यादा थे, लेकिन चंद विपक्षी थे। कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा काम भी खराब लगता है। ओसामा साहब भी लड़ाई मैदान में है जी। ओसामा साहब, और उनके जेडीयू से वो जीशु सिंह भी हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? रघुनाथपुर सीट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, रघुनाथपुर की जनता बड़ी समझदार जनता है, अच्छी जनता है। वहाँ का हालात से हम लोग वाकिफ हैं, और बराबर वहाँ की जनता उस परिवार को प्यार मोहब्बत स्नेह दी है। इस बार भी ओसामा बाबू को वहाँ की जनता प्यार स्नेह मोहब्बत देगी जी। नए है, इनको देखना है वहाँ की जनता को, ये अपने कार्यकलाप पे कितने खरे उतर रहे हैं, कहाँ तक ले चल रहे हैं। क्योंकि जब तक सादिक बाबू हम किसी को आजमाएंगे नहीं, तब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। कोई भी विधायक आए, कोई भी एमपी आए, जब वो एक मर्तबा आ जाता है, उसका कार्यकलाप हम लोग देख लेते हैं,
तब उस पर हम लोग आकलन करते हैं कि भाई इसका काम कैसा था, इसका काम किस तरह था, ये काम कौन सा किया। ये सारी चीजें उस टाइम होती है। लेकिन हम रघुनाथपुर की जनता से भी कहेंगे कि आप मोहब्बत दें वहां पे, और बड़ी समझिए कि सूझबूझ रखने वाला लड़का उसामा आए हुए हैं आपके क्षेत्र से, आप मोहब्बत दें उन्हें, एक मौका दें। एक इसी फिलहाल में गाना भी बज रहा है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या बाहरी भीतरी का जहां तक बात हो रही है इस चीज को कैसे देखते हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है, फिर हम लोग खत्म करेंगे। तुम तो बाहरी भीतरी के हाँ, जहाँ हर जगह हो रहा है, थोड़ा सा बहड़िया में भी देखा जा रहा है, हर जगह देखा जा रहा है। थोड़ा सा इस पे अब देखिए, बात करेंगे तो लंबी बात होगी। जी। अब पार्टी में वो सिद्धांत बचा नहीं है, लेकिन मजबूरी है, कुछ तो मजबूरी आ रही होगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये है सवाल है, लेकिन अब पार्टी का सिद्धांत भी नहीं बचा है। और हमको लग रहा है कि जिस तरह का अभी स्थिति चल रहा है, अब वो उमंग, वो ताकत, वो जज्बा, वो झंडा, वो बैनर अब दिखने वाला नहीं। क्योंकि एक कार्यकर्ता उस टाइम तक मेहनत करता है, हर इंसान को लालच है, बिल्कुल हर इंसान को लालच है। एक छोटा सा आदरा कार्यकर्ता को लालच है कि हम प्रखंड अध्यक्ष हो जाएं, प्रखंड अध्यक्ष को लालच है कि हम जिला अध्यक्ष हो जाएं, जिला अध्यक्ष को लालच है कि हम प्रदेश महासचिव बन जाएं, प्रदेश महासचिव को लालच है कि हम प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, पार्टी के बड़ा पदाधिकारी बन जाए, सबको लालच है। और जब ये लालच बढ़ते बढ़ते जाती है तो लालच उस सीमा तक जाती है जहां तक टिकट मिलता है। तो उस टाइम तक ये 15-20 साल अपना उस पार्टी में गंवा चुका होता है, अपना वक्त दे चुका होता है। उस दौर में उस जगह टिकट ना मिले तो थोड़ी तकलीफ लगती है। बहड़िया विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? बस बहड़िया विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश है, आप देखें, आपको देखना है सारे भाई। अभी तो थोड़ा हालात अभी एकदम ठंडा है जी, ठीक है ना, अभी सारे हालात अभी ठंडा है, त्योहार का मौसम है। अभी समझिए कि दीपावली है, छठ है, 2-4-10 दिन का जो अरसा है, इसी अरसा में सारे उमंग दिखाई देंगे, इसी में सारे लोग की प्रोग्राम होंगी, सबकी भीड़ भड़ा के दिखाई देंगे, सबकी हवा चलेगी, बस आवाम देखेगी। 14 को हवाएं पूरा एकदम ठप हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। 6 तारीख को, 6 नवंबर को हम लोग के यहाँ पहला चरण, हाँ, तो पहला चरण का 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 को, और 14 को वो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट का तो इंतजार बहुत पहले है, ये वोट का जो प्रक्रिया है, इस पे जो उमंग होगी ये 4 तारीख तक होगी, 4 तारीख तक, और 5 तारीख तक जिधर हवा चलेगी चल जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।